ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बता रही हूँ, जब कभी आपको कोई समझ ना पाए तो आप क्या करें। देखिए, अपने अंदर ये बात पक्की रखो कि कोई भी हमें नहीं समझ पाएगा, हमें खुद को अपने को समझना पड़ेगा। कभी कभी हम हर एक काम अपना दिल से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई कमियां निकालता है इंसान। तो हम कैसे समझाएं उसको कि हम सच बोल रहे हैं। तो जब हम सच बोलते हैं और सामने वाला हम पे कुछ ऑब्जेक्शन उठाता है तो हमारा मन दुखी होता है ना, परेशान होता है। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने को खुद को समझो, अपने फैसले खुद लो, क्योंकि अपने फैसले खुद लोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आप ये चाहोगे कि दूसरे आपको समझे तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपनी सोच के अनुसार आपको राय देंगे। इसलिए कहती हूँ कि अपने फैसले आप खुद लो। देखिए, हमें जिंदगी की राह में चलना भी अकेले है और हमें सोचना भी अपने आप ही पड़ेगा। बातचीत हमें सबसे करनी पड़ेगी, बोलना चालना हमें सबसे पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम आत्माएं सबसे जुड़ी हुई हैगी, लेकिन सबका ड्रामा अलग अलग है तो सबके विचार भी अलग अलग निकलते हैं। तो कभी कभी किसी के मैच करते हैं विचार, कभी कभी नहीं करते मैच। तो इसलिए कहती हूँ कि खुद के फैसले खुद लो। देखिए, ये मत सोचो कि दूसरा कोई हमें समझाएगा, हमें खुद को समझना है, क्योंकि हमारे अंदर भी बुद्धि हैगी। भगवान ने बुद्धि तो सबको दे रखी है ना, तो खुद फैसले अपने आप ही करो अपने। देखिए, किसी ने आपको सलाह दी, काम हो गया तो सही है, अगर काम ना बना तो फिर आप उसको कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना उसको। तो ऐसा मौका ही मत दो कि हम किसी के लिए अपने मन से कोई गलत विचार निकले। इसलिए कहते हो कि फैसले खुद लो, निर्णय हर एक खुद लो। उस परमपिता परमात्मा को साथ रखो और अपने फैसले खुद लो। किसी पे आस मत रखो, किसी पे निर्भय मत हो। देखिए, ये दुनिया वाले चाहे आपको समझे या ना समझे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा, हम उसके बच्चे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है, तो वो हमारी सुनता भी है। लेकिन हमारे अंदर एक सच्चाई और एक सफाई होनी चाहिए, और जहाँ सच्चाई और सफाई होगी वहाँ परमात्मा जरूर मदद करने आता है। वो किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के हमारे सामने खड़ा कर देता है। देखिए, जब कोई आपको समझ ना पा रहा हो तो आप उस परमपिता परमात्मा को अपना दोस्त बना लो, अपना दोस्त बना लो। हर एक बात उस दोस्त से करो। देखिए, जब आप उस परमपिता परमात्मा को बताओगे तो वो बाप है, तो वो क्या अपने बच्चों की बात को नहीं सुनेगा। इसीलिए कहती हूँ कि मन के अंदर सच्चाई रखो, क्योंकि परमात्मा सच्चाई की ही सुनता है। देखिए, जब कोई आपको समझ ना पा रहा हो और आपको कोई राह नज़र ना आ रही हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें, आत्मा और परमात्मा को जाने। तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं शरीर और हैंगी सब आत्माएं शरीर लेके पाठ बजा रही हैं, फिर जिसको जैसा दिया है वो लौटा रहा है। तो जब आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलेगा और आपको समझ में आएगा, तो फिर आपकी समझ में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्यों नहीं कोई समझ पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, बस हमारे जो विचार होते हैं वो विचार नहीं मिलते। अगर विचार एक से हो जाए तो कोई हमें समझ लेता है, लेकिन वो भी हमारी बातों से ऊपर ही ऊपर समझ पाएगा हमें, लेकिन हमें दिल से, हमें अंदर से कोई नहीं समझ पाएगा एक परमात्मा के सिवा। अगर ये बात मन के अंदर पक्की कर लोगे तो आप खुश रहोगे। नहीं तो मन के अंदर यही चलेगा, ये मेरा अपना है और ये मेरा अपना है, तो ये मेरे को क्यों नहीं समझ पा रहा। क्योंकि सब आत्माओं का अपना अपना ड्रामा है और वो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है। इन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं और मन हमारा बहुत व्यर्थ सोचता है। अगर हमारे अंदर सच्चाई और सफाई होगी, निस्वार्थ हमारे अंदर सेवा होगी, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं होगी, तो वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के सामने हमारे खड़ा कर देगा। और ये बात अपने अंदर आप पक्की कर लो,
क्योंकि हम कहते भी है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं समझ पाएगा, यहाँ अपने ही नहीं अपनों को समझ पाते, तो दूर की तो बात ही दूर रही। इसलिए कहती हूँ कि किसी से आस मत रखो, सेवा सबकी करो, सुनो सबकी मदद करो, और वो भी निस्वार्थ। क्योंकि हम जब दूसरों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, निस्वार्थ प्यार करेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जब कोई हमें समझ ना पा रहा हो तो हम क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति।